सिविल अस्पताल की जो हॉस्टल मेस है उसमें भी विमान टकराया था और वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो भी इस कैजुअल्टी में घायल हुए हैं और उसके बाद उनको अस्पताल पहुँचाया गया है। लेकिन देखिए वहाँ पर मेस में जो उस वक्त काम कर रहे थे उनका कोई पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ पर हैं। और इसको लेकर अब परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं सिविल अस्पताल में और यहाँ पर जो सैंपल कलेक्शन हो रहा है उसमें देखिए आप, ये जो परिजन है अपनी माँ को ढूंढ रही हैं लेकिन उनकी माँ नहीं मिल रही हैं। और माँ के साथ साथ वहाँ पर 4 साल की 2 साल की एक बच्ची है, वो भी वहाँ पर पहुँची हुई थी। और आप देखिए कि आपका नाम क्या है? पायल ठाकुर। कब से आप यहाँ अस्पताल में यहाँ में सुबह से जैसे सुना है तब से हम लोग टिफिन डॉक्टरों का छोड़ के हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चला है। हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, सुबह से जैसे जैसे पता चला कि प्लेन ऐसा हुआ है हम लोग तब से अंदर जाने की कोशिश की, किसी ने जाने नहीं दिया और तभी से हम लोग यहाँ सब जगह पे ढूंढ रहे हैं। पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है मेरी मम्मी और मेरी भतीजी का, दोनों का। आपकी मम्मी मेस में खाना बनाती है? मेरी मम्मी हॉस्टलों में डॉक्टरों का खाना बनाती है और जो डॉक्टर नहीं आ सकते उनका टिफ़िन सर्विस मेरा भाई और मेरे पापा भाभी सब लोग करते हैं। और मेरी मम्मी वहाँ स्टूडेंटों का भी खाना बनाती है जो वहाँ खाना खाने आते हैं। पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है और ऐसे प्लेन गिरा कि जैसे कि बॉम्ब की फूटने की आवाज़ आ गई और पूरा अंधेरा। पास रहते थे, आपने सुनी थी वो आवाज़? हाँ, हम लोग यहाँ 1200 बेड में टिफ़िन दे रहे थे और मम्मी लोग सब वहाँ ही। आवाज़ आपने सुनी थी जब धमाका हुआ था? आग लगी थी ने तो हम लोग सोल की तो પછી देखा जाएगा 1200 बाजू हल्की 1200 बेड बाजू પણ ત્યાં તો અમારે જે મેસમાં જે મારે મિसेस ને લોકો કામ કરે ને ત્યાં હળગી હતું તો ત્યાં અમે લોકો જોવા ગયા તો ધુવા કોઈ જવા નતા દેતા ઉપર, પછી ઓલવાઈ ગયું ને પછી અમે ઉપર જઈને देखવા ગયા પણ ઉપર કોઈ લાપતા લાગ્યો નહીં। ઉપર ચડે અમે જોયું ઉપર કોઈ मतलब नहीं લાગ્યો। बच्ची को क्यों लेके गई थी वहाँ पे, कुछ पता सकते हैं? बच्ची और मेरे भाई और मेरे भाभी दोनों सब लोग वहाँ पे काम करते हैं। बच्ची ऐसा है कि हमारे घर में कोई रहता नहीं है तो वहाँ ही हम लोग बच्ची को भी वहाँ संभालते हैं, वहाँ भी झूला वहाँ सब कुछ रखते हैं, वहाँ ही वो सोती है। पर पता ही नहीं चला क्या जैसी घटना हो गई न कि इतने सालों से हम लोग वहाँ काम करते थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार। सालों से आपकी मम्मी वहाँ खाना बना रही है मेस में? हमारे 13-14 साल हो गए हम लोगों को। मैं छठी में पढ़ती तब से मैं ये सिविल में काम कर रही हूँ। और उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जब सब लोग टिफ़िन लेके निकल गए थे मेरी मम्मी लोग वहाँ पे थे। हम लोग सारे डॉक्टरों को टिफ़िन देने के लिए निकल गए थे और मम्मी और मेरी भतीजी वहाँ पे थे। कितनी सारी मेस में औरतें थी। तो देखिए यहाँ पर जो परिजन है वो अपनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अब तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो मेस में काम कर रहे थे, कोई खाना बनाने का काम कर रहा था। और ऐसे में आप देखिए कि सालों से वहाँ पर जो खाना बना रहे थे डॉक्टर्स के लिए, अब ये जब ऐसा हादसा हुआ है उसके बाद से उनके परिजन अब नहीं मिल रहे हैं और जो उनके अपने हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं और अब परिजन यहाँ पर ढूंढते हुए आए हैं। और ऐसे में आप देखिए परिजनों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत मुश्किल हालात इस वक्त आप देखिए कि नज़र आ रहे हैं। और देखिए बहुत मुश्किल घड़ी है और ऐसे में सभी ने अपने आप को बहुत मजबूती से संभाला हुआ है। हालांकि अभी सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है और उसके बाद उम्मीद यही है, जिस तरीके से इनको आस है, यही उम्मीद की जा सकती है कि शायद इनके अपने उस जगह पर सुरक्षित हों और अपने परिजनों से मिल सकें। कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, अहमदाबाद।